वीडियो वायरल होती है बाबा जी की, वो हमारे चैनल से कि वो बाबा जी हैं, वो आटा लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके वहाँ जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो जी पीटीआई के हक में बात कर रहे हैं, तो वो उनको आटा नहीं देते, धक्के मार के निकाल देते हैं। हाँ, तो इसी तरह ही करते हैं ना भाईजान, ये तो वो अपने लोगों को ही तो बांटते हैं, यही तो उनकी रवायात रही हैं। अब आप कह रहे हैं कि जनाब ये फुल बेंच क्यों हो रहा है? जिस दिन ये आया ना जनाब, बिल पास होने के लिए इन्होंने शराइत रखी और उसमें 5 रुकनी वाली शर्त थी कि हर आईनी और कानूनी जो भी अमल होगा, कोई भी मामला होगा, उसको 5 रुकनी सुनेगी। मुझे समझ नहीं आई थी, मैं कहा यार पहले भी तो 5 ही सुन देने, हूं 5 क्यों कह रहे हैं? और साथ ही अगले दिन पता चलता है एक जज साहब कहते हैं मैं नहीं सुनूंगा, 4 रह गए। अब मियां साहब की कैलकुलेशन पूरी है, वो क्यों कह रहे हैं कि फुल बेंच सुने? उनकी कैलकुलेशन पूरी है जनाब, हिसाब किताब के वो बहुत पक्के हैं। आप माने लीडर या ना माने, बिजनेसमैन उनको हम माने, उनकी कैलकुलेशन बहुत पक्की है। उनको पता है कि यहाँ पर फुल बेंच पूरा बनना ही कोई नहीं, ये अदालत के साथ खेल रहे हैं ना, बनने देना नहीं सर। और जो लोग बीच में नहीं बैठ रहे उन्होंने बैठना नहीं है। ये सारी चीजें आपस में सिंक्रोनाइज हैं। और आप ये देखें कि यार 10 बैठे, 12 बैठे, 200 बैठे, और वो क्या कहेंगे आइन के बाहर जाना है। आइन कहता है कि असम्बलियां तहलील 90 दिन के अंदर होगा। कौन सा जज है जो कहेगा नहीं 90 दिन से ऊपर हो सकता है? अगर हो सकता है चलो, कोई भी मजबूरी हो, 5-10 दिन ऊपर हो सकता है, मान लेते हैं, और मगर उसको 2-2 साल ऊपर नहीं किया जा सकता। 2 साल बाद फिर आपको इलेक्शन में ही आना है। आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है कि आप सब लोगों को मुतासर कर लेंगे, आप सब लोगों को ठीक कर लेंगे? वो एक ही टारगेट है, किसी तरीके से कप्तान को माइनस कर दे, लगे हुए हैं। बस अल्लाह जो चाहेगा होना वही है, ये जो चाह रहे हैं वो नहीं होना। तून जो सियासतदान थी उनमें ये जो लफाजी है, ये जो लफ्जों का चुनाव किया जाता है कि कुछ जगह ढूंढो मुझे ठोकने की, ये क्या है? ये किस तरह की सियासत कर रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन है। दलाइल जब खत्म हो जाते हैं ना, आप चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। जो मुदल्लल गुफ्तगू करता है ना बंदा, ना तो वो हाइपर होता है, उसका ध्यान होता है मैंने अब इसका जवाब ये देना है, अब इसका जवाब ये देना है। आप जो मर्जी कर ले, आप गधे को जेबरा कह दें, आप नशई कह दें, आप गीदड़ कह दें, आप कह दें जमान पार्क से लेके जनाब बनी गाला तक सारे भांग के नशे में है, आप कह दें ये नशई है, सारे कप्तान नशई है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ मुझे भी खान साहब बता दें वो कौन सा नशा है जिसके अंदर 72-73 साल की उम्र के अंदर बंदा इतना फिट होता है। वो अपनी हालतें देखें, आपके पावे, आपकी बोंगे, वो सारा कुछ आपके काम नहीं आ रही, आपके प्लेटलेट्स ही लेवल पे नहीं आते। तो इसका मतलब है वो नशा शुरू करें जो कप्तान कर रहा है। ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, जेब नहीं देता। अगर वाकई आप बड़ी लीडर बनना चाहती है ना, तो अल्फाजों का चुनाव भी बड़ा होना चाहिए। आप खुल के एतराज करें, आप बात करें, खलागिया से गिरी बात ना करें। वो एक लीडर है यार, जब वो आप उनके साथ इस तरह बदतमीजी बदतहजीबी से बात करती हैं, तो ये फरूक गुज्जर जैसे लोग जो उनको दिल से चाहते हैं, वो पता नहीं क्या मान के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको उम्मीद नजर आती है ना, या तो नजर ना आती हो। आप में नजर आए भजन, ये रश जो इधर खड़ा हुआ है, आपके घरों के बाहर खड़ा हो जाए। मियां साहब जब सर्विसेज हॉस्पिटल में थे, 100 बंदा होता था, वो भी उस टाइम जिस टाइम बुलेटिन चलना होता था, मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूं वहां पे जनाब। जब उनको पता था ये 12 बजे का बुलेटिन है, 100 बंदे आ गए, 3 बजे का बुलेटिन है, 100 बंदे आ गए। किसी पर्सनैलिटी की मूवमेंट है, हमजा शहबाज आ रहा है या मरियम बीबी आ रही है, 150-200 बंदा आ गया। और भजन ख्वाजा आसफ कहते हैं बंदे नहीं आते, वोट भी दे देते हैं, जितवा भी देते हैं, साढ़े पीछे कोई नहीं आंदा। और क्यों नहीं आंदा? क्योंकि उनकी ये दिल नहीं जुड़ा हुआ भाईजान, उनके मफादात जुड़े हुए हैं। वो सारे 150-200 बंदा जो है ना, किसी ने टिकट लेनी है, किसी ने अपने नंबर टांगने हैं, किसी ने कोई काम निकलवाने हैं, उनसे वो बंदे आते हैं। इन्होंने कोई काम नहीं निकलवाने। खान साहब मिलते ही नहीं किसी को भजन, यही इतराज होता है ना, खान साहब मिलते ही नहीं किसी को। हम जनाब हम रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, इनके मिनिस्टरों के पास बैठे रहते थे हम, इनकी अपनी कॉन्फ्रेंसेज होती थी भाईजान, खाने पीने के नाम पे हमारे पास एक चाय का कप 3 बिस्किट आ जाते थे, गला बंद हो जाता था। खिलाते पिलाते कौन हमें पीपल्स पार्टी वाले बड़ा याशी करवाते हैं, हमें मुस्लिम लीग वाले बड़ी याशी करवाते हैं, मजा आता है उनकी कवरेज करके। मगर जनाब फिर भी हम हक सच की बात क्यों बोल रहे हैं? खाते उनका बोल इधर रहे हैं, क्यों? दिल कह रहा बोलना है भाई, हक सच यही है बोलना है। आप कहते हैं जनाब इलेक्शन में कोई हम हरा नहीं सकते, तो लड़ लो, गल मुकाओ विचों यार, सानू क्यों टेंशन पाई है? सानू कहते इलेक्शन रोक के रखे है, उत्थे मुफ्त आटा वंड रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 बुढ़ियां मार रही हैं। यार तुम तजलील कर रहे हो, साड़ी गरीब लोगों की तजलील कर रहे हो। इधर हमें ये सबक दिया गया कि आप एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ को पता ना चले। वहां पे जाके ये फोटो शूट करवा रहे हैं, वहां पे लाशें गिर रही हैं मुफ्त आटे के पीछे। और इधर से अंदाजा होता है कि ये आप लोगों को सिर्फ खिला पिला के पहले ये आपके अंदर भूख पैदा करते हैं, फिर आपकी भूख खत्म करने के लिए आपसे वोट ले लेते हैं। पहले आटा नायाब किया, यहाँ पे आटा महंगा किया, यहाँ पे फिर आटा देने के बहाने अब कह रहे हैं वेखो सी तुहाडा कितना ख्याल कर रहे हैं। ਕਿਹੜਾ ख्याल है जनाब? तुसी लैना च लुआ के जलील कर रहे हो। वो आटा जड़ा इन्हों के खोते भी ना खान, खोता बहुत करती है ना, ये गधों को डाले वो गधा आटे ना खाए, और ये गरीब आवाम को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे जी आप भी? बस पैगाम कोई नहीं है जी, दुआ की अपील है कि दुआ करें आपका मुल्क पाकिस्तान जो है उसका आइन बच जाए, उसके अंदर रहने वाले लोग बच जाएँ। दुआएं कर रही हैं हमारी माएँ बहनें, घर पर बैठकर दुआएं कर रहे हैं लोग, रोज़ों में कर रहे हैं।
पहला हमारा मुर्शद है जिसको हमने मुर्शद माना है, जिसके लिए दुआ मक्के में भी हो रही है, रोज़ा रसूल में भी हो रही है, और माएँ कर रही हैं और रो कर रही हैं। बस यही हमारी दुआ है, हमारी कोई और हमें कोई खान ने ना तो आटे देने हैं, ना राशन देने हैं, और ना ही आते साथ कोई जादू की छड़ी से उसने महंगाई को कंट्रोल कर लेना है। लेकिन इतना पता है ईमानदार आदमी है, तो अल्लाह ताला ईमानदार आदमी से इस मुल्क को बचाना चाहता है, कश्मीर आज़ाद करवाना चाहता है। ये लोग रुकावट हैं, अल्लाह इनका निगहबान है।